हेलो एवरीवन। तो आज हम अगत तंत्र में वत्सन आपको देखेंगे और कंप्लीटली ट्रिक्स के साथ लर्न भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैटिन नेम एक्ोनेटम फेरोक्स, इंग्लिश नेम एकोनाइट, फैमिली है रैनकुलेसी। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे। सबसे पहले लैटिन नेम एक्ोनेटम फेरोक्स, इंग्लिश नेम एकोनाइट, फैमिली रैनकुलेसी। अभी देखो, रन फॉक्स हमारी ट्रिक है यहाँ पे। रन फॉक्स, रन रन यानी कि रैनकुलेसी फैमिली, फॉक्स यानी कि एक्ोनेटम फेरोक्स। ठीक है, और एक्ोनेटम से हो जाएगा हमारा इंग्लिश नेम एकोनाइट। तो क्या है हमारी ट्रिक, रन फॉक्स, रन यानी कि रैनकुलेसी फैमिली और फॉक्स यानी कि एक्ोनेटम फेरोक्स। एक्ोनेटम से आ जाएगा हमारा एकोनाइट जो हमारा इंग्लिश नेम है। ओके, उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार वर्णन, पर्याय है इसका वत्सनाभ, अमृत और विष। ठीक है, वत्सनाभ, अमृत और विष आपको याद करना है एज इट इज। वत्सनाभ, अमृत, विष आप देख सकते हो, यहाँ पे फोटो डाली है मैंने वत्सनाभ की। तो ये देखो, इसका कलर विष समान है, इसका कलर विष समान है, इसके फूलों का जो कलर है वो हमें विष की तरह दिख रहा है, इसलिए वत्सनाभ, अमृत और विष। ठीक है, और विष को हम अच्छे से यूज करते हो, अमृत के हम भी कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे ये तीन पर्याय है वत्सनाभ, अमृत और विष। ठीक है, इसके बाद केमिकल कंपोजिशन। तो हमने अभी देखा था कि जो इसका लैटिन नेम है वो एकोनेटम है और इसका इंग्लिश नेम है वो एकोनाइट है। तो इससे हम लर्न करेंगे अल्कोलाइड, एकोनेटिन, पिक्रो एक्टिन, सूडो एक्टिन एंड एकोनिन। ठीक है, अल्कोलाइड, एकोनिटिन, पिक्रो एक्टिन, सूडो एक्टिन एंड एकोनिन। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार विषाक्तता के लक्षण। तो इसमें हमें आयुर्वेद के अनुसार दो आचार्यों के हिसाब से लक्षण लर्न करने हैं। सबसे पहले सुश्रुत और उसके बाद रसतरंगिनी। तो सबसे पहले देखेंगे सुश्रुत। तो बस आपको दो ही यहाँ पे लक्षण लर्न करने हैं, ग्रीवा स्तब्धता और मल मूत्र एवं नेत्र में पीतता। ओके, तो सुश्रुत का ये श्लोक भी है, ग्रीवा स्तब्धो वत्सनाभे पीत विन मूत्र नेत्रता। तो अगर आपको ये श्लोक लर्न हो रहा होगा तो एज इट लर्न कर लो, क्योंकि इसमें बस दो ही लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, ग्रीवा स्तंभ यानी कि स्टिफनेस ऑफ नेक एंड मल मूत्र एवं नेत्र में पीतता। उसके बाद रस तरंगिनी के अनुसार, तो रस तरंगिनी के अनुसार हमें तीन लक्षण याद करने हैं, दाह, मोह और हृदय गति में अवरोध। अभी यहाँ पे कैसे हम इसको याद करेंगे, देखो, रस तरंगिनी, तरंगिनी यानी कि तैरना। ठीक है, रस तरंगिनी यानी कि तैरना। तो कौन तैरता है, जिसको दाह हुआ है, जिसको दाह हुआ है, जिसको मोह हुआ है। देखो, जिसको मोह होता है वो तरंगता है, यानी कि जब कोई दारू पीता है तो उसको मोह होता है, और जिसको मोह होता है वो जैसे वैसे दारू पीने के बाद वो डोलता रहता है, यानी कि वो तैरता रहता है, इसलिए हो गया हमारा मोह। और जिसको दाह होता है, जिसको बहुत एसिडिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा कूदता है, यानी कि वो भी तैरता है। ऐसे याद कर सकते हो, दाह मोह और हृदय गति में अवरोध, दोनों के हृदय गति में अवरोध हो जाएगा, जो दारू पिएगा उसके भी, जिसको दाह हो रहा है उसके भी। उसके बाद हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो मैंने यहाँ पे एक बच्चे की फोटो ली है, तो मैं सबसे पहले बच्चे की फोटो क्यों ली है, तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वत्सनाभ। वत्सनाभ यानी कि वत्सनाभ को हम कोरिलेट करेंगे वत्सक से, वत्सक। और वत्सक मतलब क्या होता है, वत्सक मतलब होता है हमारा बालक, वत्सक मतलब होता है हमारा बालक। तो हमने यहाँ पे बालक की फोटो ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बालक की फोटो हमने यहाँ पे ली है, तो इससे हम कोरिलेट करके सारे साइंस एंड सिम्टम्स लर्न करेंगे। सबसे पहले ब्लरिंग ऑफ विजन, क्या है यहाँ पे, ब्लरिंग ऑफ विजन। तो आप देख रहे होंगे इसके आंखें, तो इसके आंखें में पानी है, इसके आंखों में पानी है, इसलिए इसका विजन पूरा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इनिशियली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल लेटर डायरेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे उसके आंखों में कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, वो भी हो गया। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ, लिप्स, टंग एंड थ्रोट। अभी देखो, ये जो बच्चा है वो उल्टी कर रहा है, वो वोमिटिंग कर रहा है, इसलिए उसको होंगी छाती में, उसके चेस्ट में होंगी बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ, लिप्स, टंग एंड थ्रोट। इसलिए मैंने टंग बाहर निकाली है और माउथ निकाला है ताकि आपको लर्न हो सके। उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है चेस्ट में। उसके बाद इस वजह से बर्निंग सेंसेशन होने की वजह से उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है एंड नमनेस हो रही है ओरल कैविटी में। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरल कैविटी का। उसके बाद प्रोफ्यूज सलाइवेशन कर सकते हो यहाँ पे, और वोमिटिंग तो ये कर ही रहा है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको। ठीक है, और ये सब करने के बाद, इतना सब होने के बाद उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसको एब्डोमिनल पेन हमको दिख रहा है। ओके, तो ये था हमारा साइंस एंड सिम्टम्स। और इसके बाद बच्चों के साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो भी हम इसी डायग्राम से याद करेंगे। देखो, तो ये जो सिम्टम्स बताए मैंने वो लोकली बताए, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन आंखों से हो गया, बर्निंग सेंसेशन पूरा थ्रोट से मैंने ले लिया, ओरल कैविटी से ले लिया, पूरा एब्डोमिनल पेन एब्डोमेन से ले लिया, वोमिटिंग ओरल कैविटी से ले लिया। उसके बाद अभी हम देखेंगे पूरे बॉडी पे कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले
जनरलाइज्ड वीकनेस, अभी देखेंगे पूरे बॉडी पे हमें क्या लक्षण दिखेंगे, देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखेंगे जनरलाइज्ड वीकनेस, अभी इतना उल्टी करेगा तो उसको वो वीक हो जाएगा। ओके। उसके बाद मसल क्रैम्प्स, ठीक है, अभी वो इतना उल्टी कर रहा है, उसका पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो वो उसके पूरे बॉडी में क्रैम्प्स आ जाएंगे। ओके। उसके बाद कन्वर्जन्स यानी कि ट्रिमर्स, उसको डर लगेगा, छोटे बच्चे हमेशा डर रखता है, इसलिए कन्वर्जन्स ट्रिमर्स आएंगे उसको। ओके। उसके बाद रिड्यूस्ड एंड इरेगुलर पल्स, अभी रिड्यूस लिखा है यहाँ पे, रिड्यूस पल्स हो जाएंगी इसकी, क्यों? उसने पूरा लिक्विड जो है पूरे शरीर का वो बाहर निकाल लिया है। ओके। उसकी वजह से उसको हाइपोटेंशन डेवलप हो गया है, और हाइपोटेंशन की वजह से वो उसका जो पल्स है वो कम हो गया है। उसके बाद टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस रैपिडली स्प्रेड होल ओवर द बॉडी। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद सिम्टम्स रिसेंबलिंग पैरालिस अटैक, अभी ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जैसे हमको लगेंगे उसको पैरालिसिस हुआ है या नहीं, ठीक है, तो ऐसे लगेगा हमको उसको पैरालिसिस हुआ है करके, ठीक है, तो पैरालिटिक अटैक हो गया हमारे यहाँ पे। उसके बाद फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, और लास्ट में डेथ ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक एक करके आराम से याद करने हैं। ओके, फर्स्ट स्लाइड हमने लोकल देखे, उसके बाद पूरे बॉडी पे कौन से सिम्टम दिखते हैं वो देखे, उसके बाद फैटल डोज और फैटल पीरियड देखेंगे, ठीक है, फैटल डोज और फैटल पीरियड। तो देखो यहाँ भी हमने ट्रिक्स से पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा मैं ट्रिक। क्रूड पाउडर 1 ग्राम, जूस 250 ml, टिंचर 25 ड्रॉप्स, अल्कोलाइड 4 mg, और फैटल पीरियड है हमारा मिनिमम 45 मिनट्स एंड मैक्सिमम 24 आवर्स, मतलब वो इतने समय मर जाएगा। ठीक है, अभी इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जो बच्चा है वो रो रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसको देंगे एक जार में देंगे जूस, ठीक है, उस जूस की मात्रा कितनी है? 250 ml, ठीक है, तो हो गया हमारा जूस हो गया। उसके बाद उस जूस में क्या डालेंगे हम? बच्चों को पाउडर पसंद होता है, इसलिए हम वहाँ पे डालेंगे क्रूड पाउडर, ठीक है, तो क्रूड पाउडर 1 ग्राम, क्रूड पाउडर हो गया, जूस हो गया। उसके बाद टिंचर है 25 ड्रॉप्स, ठीक है, टिंचर या कैसे लगा सकते हैं कि वो बहुत रो रहा है, ड्रॉप्स है ना, ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं उसके आंखों से, इसलिए 25 ड्रॉप्स। ओके, उसके बाद अल्कोलॉइड आपको एच डी याद करना है 4 mg। तो टिंचर हमने कैसे याद किया? 250 ml है, तो आज से ही 25 ड्रॉप्स, ठीक है, और ड्रॉप्स कहाँ से गिरते हैं? आंखों से गिरते हैं, इसलिए आपको ड्रॉप्स याद हो जाएगा। ओके, वो 25 ड्रॉप्स आंखों से निकलता है, और अल्कोलॉइड 4 mg आप एच डी याद कर लो। उसके बाद फैटल पीरियड मिनिमम 45 मिनट्स एंड मैक्सिमम 24 आवर्स। तो एक बच्चा कितनी देर से रो सकता है? एक तो मिनिमम 45 मिनट्स के लिए रोएगा, या फिर वो एक दिन के लिए भी रो सकता है, ऐसे आपको इसको याद करना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है हमारा पोस्टमार्टम अपीयरेंस। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस यानी कि मरने के बाद जो हमारे पास बॉडी आएगी उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा? तो नॉन स्पेसिफिक। उसके बाद ट्रेसेस ऑफ एक्कोनाइट इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? अभी बच्चा है वो कुछ खाएगा, ठीक है, पर उसके माँ को पता नहीं होगा उसने क्या खाया है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक। उसके बाद अभी बच्चा कुछ खाएगा तो उसके पेट में तो हमें एक्कोनाइट मिलेगा ही ना, इसलिए ट्रेसेस ऑफ एक्कोनाइट इन एब्डोमिनल कैविटी, ऐसे याद कर सकते हैं हम। उसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में पहले पढ़ लेता है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, कॉमनली यूज्ड फॉर सुसाइडल एंड होमिसाइड, अबॉर्टिफिकेशन, कैटल पॉइजनिंग एंड एरो पॉइजनिंग। तो इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले एक बच्चा है वो एक्सीडेंटली कुछ तो खा लेगा, ओके, और कॉमनली यूज फॉर सुसाइड होमिसाइड, एक माँ जो है उसको बच्चा मारना होगा अपना, तो वो कैसे मारेगा? वत्सन आप खा के, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद अबॉर्टिफिकेशन बच्चे का ही होता है, और कैटल पॉइजनिंग और एरो पॉइजनिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही है, ठीक है। ऊपर के पॉइंट एक बार के छुट्टी चलता है, पर आपको ये 2 पॉइंट लिखना है कि कैटल पॉइजनिंग और एरो पॉइजनिंग ये वत्सनाप में हमें मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में मिलते हैं। उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या ट्रीटमेंट देखने को मिलती है? सबसे पहले करना है हमको टंकन प्लस घृत, उसके बाद टंकन प्लस घृत के साथ हरिद्रा स्वरस और तंडुलिया स्वरस, और नेक्स्ट है अजदुग्ध की अधिक मात्रा देकर वमन कराना। तो हम डायरेक्ट याद करेंगे इसको कि छोटे बच्चे को दूध पसंद होता है, इसलिए अजदुग्ध। उसके बाद टंकन और घृत। तो टंकन और घृत तो हम ऐसे समझ लो कि हम एक चाटन दे रहे हैं, जो एक हमारा घृत है, हम जो चाटन है उसमें एक चूर्ण लेंगे, किसका चूर्ण? टंकन का, वो घृत में डालेंगे और वो घृत दे देंगे बच्चे को, ऐसे हम उसको याद करेंगे, ठीक है। जहाँ पे मैं बच्चे को 10 बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पूरा वत्सनाभ है वो मैंने बच्चे से कोरिलेट कर लिया है, उससे आपको सभी सिम्टम्स और ट्रीटमेंट आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। वत्सनाभ, तो अभी अजदुग्ध कर लिया बच्चे को, यानी कि वत्स को, यानी कि वत्सनाभ
उसको वचन दूध इसलिए अजादुग्ध हो गया। उसके बाद टंकन और घ्रुज हो गया, उसको चाटन दे दिया हमने। और यहाँ पे टंकन प्लस घ्रुज के साथ तंडुले स्वरस और हरिद्र स्वरस। उसके बाद एज पर मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी स्टमक वॉश करेंगे, पूरा पेट का बाहर निकालेंगे। नोवोकेन फॉर कार्डियक अरिथमेसिस, नॉर एड्रेनलिन, उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो ऐसे हमें इसको डील करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वत्सनाभ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।